आज के वीडियो का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र। तो आज हम लोग प्रकाशीय यंत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और सबसे बड़ा तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा नेत्र है। तो नेत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और नेत्र में कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, कौन कौन से आई डिफेक्ट्स होते हैं, तो उन सारे आई डिफेक्ट्स और उनके रिमेडी के बारे में बताया जाएगा। अब इन सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले कुछ टर्म को देखते हैं। और पहला टर्म है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, आई पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है उसे विजुअल एंगल कहते हैं। इसे थीटा से डिनोट करते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये विजुअल एंगल जितना ही बड़ा होगा उतना ही, है ना, इस वस्तु का रेटिना पर बड़ा इमेज बनेगा। यानी कि किसी भी वस्तु के बड़ा या छोटा दिखाई देने के कारण क्या है? विजुअल एंगल, है ना। अगर विजुअल एंगल बड़ा हो तो उस वस्तु का, है ना, जो इमेज बनेगा रेटिना पर वो बड़ा बनेगा, यानी वो वस्तु बड़ा दिखाई देगा। अगर विजुअल एंगल छोटा है ना, तो उस वस्तु का इमेज जब रेटिना पर बनेगा छोटा बनेगा और वस्तु छोटा दिखाई देगा। देखिए, एक सवाल ये है कि कोई वस्तु जैसे जैसे दूर होते चला जाता है वैसे वैसे वो छोटा दिखने लगता है, फिर वह जैसे जैसे पास आता है ना, वैसे वैसे वह बड़ा दिखने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है विजुअल एंगल। देखिए, यही वस्तु अगर दूर है ना, तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो थीटा यहाँ पे छोटा बनेगा। बट यही वस्तु अगर पास आ जाए, है ना, तो यहाँ पर आ जाए, अब इसके द्वारा जब एंगल सबटेंड कराया जाएगा, है ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर थीटा का वैल्यू बढ़ गया, इस ऑब्जेक्ट का रेटिना पर बनने वाला इमेज का साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु के बड़ा या छोटा दिखाई देने का कारण क्या है? विजुअल एंगल, है ना। और रेटिना पर बनने वाला जो इमेज है वह इमेज की जो लेंथ है वो हमेशा विजुअल एंगल थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। यानी विजुअल एंगल बड़ा होगा तो रेटिना पर बनने वाले इमेज का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। और वस्तु जैसे जैसे दूर जाता है ये विजुअल एंगल छोटा होने लगता है, इसीलिए, है ना, दूर जाने पर वस्तु का साइज जो है घटने लगता है, यानी कि, है ना, वस्तु छोटा दिखाई देने लगता है। और वस्तु जैसे जैसे पास आता है विजुअल एंगल बढ़ने लगता है, जिस कारण रेटिना पर बनने वाले इमेज की साइज भी बढ़ने लगती है और इसीलिए पास आने पर कोई वस्तु बड़ा दिखाई देने लगता है। अब देखिए, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन पावर यानी कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यानी कोई माइक्रोस्कोप हो या कोई टेलीस्कोप हो, अभी दो ही हम एग्जांपल लेंगे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के द्वारा जब किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बना दिया जाता है तो वहां पर, है ना, इमेज के द्वारा आंख पर जो कोण बनाया जाता है और वस्तु द्वारा जो आंख पर कोण बनाया जाता है, इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? है ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। डिफाइन कैसे करेंगे? तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। The ratio of angle subtended by final image at the eye to the angle subtended by object at the eye is called magnifying power. It is also called angular magnification. Remember it. अब एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट कैसे करेंगे? एम से डिनोट करेंगे, है ना। अब एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? है ना, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये दो एंगल का रेशियो है, इसीलिए इसे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अब देखिए, हम जरा लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन के बीच कुछ डिफरेंस बताते हैं। एग्जाम में ये पूछता है कि मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन पावर के बीच क्या डिफरेंस है
ना, ये मैग्निफिकेशन है ना, और दूसरा हो गया मैग्निफिकेशन पावर के बीच क्या डिफरेंस है, आवर्धन और आवर्धन क्षमता के बीच क्या अंतर है। तो ये बहुत सारा अंतर है ना। ये जो आवर्धन है, अगर सिर्फ आवर्धन कहा जाए तो वह रेखीय आवर्धन होता है, लीनियर आवर्धन होता है। तो पहला तो डिफरेंस ये हुआ कि इस मैग्निफिकेशन को लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है और मैग्निफिकेशन पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये जो मैग्निफिकेशन है ये क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। बट ये मैग्निफिकेशन पावर क्या है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। The ratio of angle subtended by final image at the eye to the angle subtended by object at the eye is called magnification power। तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये सिंपल लेंस या मिरर के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जब ये जो मैग्निफिकेशन पावर है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगला डिफरेंस क्या है, ये जो मैग्निफिकेशन है इसका जो फॉर्मूला हो जाता है ये हो जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ना, या मैग्निफिकेशन पावर है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो है ना ये फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया कोण इसको हम लिखते हैं थीटा आई अपॉन है ना वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण इसको हम लिखते हैं थीटा ओ। यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाता है एम इक्वल टू थीटा आई अपॉन थीटा ओ, यानी इमेज के द्वारा बनाए गए एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, इनके रेशियो को मैग्निफिकेशन पावर कहेंगे। अगला डिफरेंस क्या है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी लिया जाता है और निगेटिव भी लिया जाता है, जबकि मैग्निफिकेशन पावर का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए ये जो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर है ये एक ही बात है, ये दो बात है नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं हम लोग ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, अब ये जब माइक्रोस्कोप होगा उसके लिए थोड़ा ये डिफिनीशन और ये फॉर्मूला अलग हो जाता है इसका। अब माइक्रोस्कोप के लिए क्या होगा, तो माइक्रोस्कोप के लिए एम इक्वल टू क्या होगा, है ना विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल subtended by object when kept at distance d। अब d डिस्टेंस पर रखा गया हम लोग। अब देखेंगे ये किस पर एंगल बनाया जाएगा, तो ये जो विजुअल एंगल है और ये जो विजुअल एंगल है ये दोनों विजुअल एंगल आई पर बनता है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू, अभी इमेज के द्वारा बनने वाला एंगल है थीटा आई और ये ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला है थीटा ओ। और फॉर टेलीस्कोप, अब टेलीस्कोप के लिए यही जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट when
looked from naked eye। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं ये इमेज के द्वारा बनने वाला एंगल है, तो थीटा ये ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल है, तो इसको लिख देंगे हम थीटा हो। देखिए ये जो दोनों फॉर्मूला है देखने में तो सेम टाइप का दिख रहा है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर ला करके ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर एंगल बनाना है और उस एंगल का वैल्यू यहाँ पुट करना है, लेकिन टेलीस्कोप में है ना ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर लाना पॉसिबल तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं से नेक्ड आई पर नग्न आंख पर जो एंगल बनाया जाएगा उसको यहाँ पर थीटा ओ के रूप में क्या करना है? पुट करना है। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो क्या है? तो वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। सबसे देखिए ये माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? माइक्रो, ये जो माइक्रोस्कोप है ये दो वर्ड से बना है, माइक्रो और स्कोप। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा और स्कोप मतलब क्या होता है? देखने वाला। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी, ये भी सूक्ष्म और दर्शी दो शब्द से मिलकर बना है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा और दर्शी का मतलब क्या होता है? देखने वाला। यानी कि वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसे हम है ना सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप एक अधिक पावर या कम फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस होता है जिसे प्लास्टिक के एक फ्रेम में लगा दिया जाता है, फ्रेम से एक हैंडल जुड़ा रहता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है, छोटे छोटे जो कल पुर्जे होते हैं घड़ी वगैरह उनको देखने में इसका उपयोग होता है। अब ये वर्क कैसे करता है? तो देखिए क्योंकि ये एक कन्वेक्स लेंस है और हम जानते हैं कि किसी भी कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए ना तो उसका वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो इस तरह से है ना ये सिंपल माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर किसी टीनी ऑब्जेक्ट को, छोटे से ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट का काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जरा हम लोग डायग्राम कर लेते हैं और डायग्राम के बाद हम लोग इसका मैग्निफिकेशन पावर देखेंगे। तो ये मान लिया कि सिंपल माइक्रोस्कोप का कन्वेक्स लेंस है, ये भी एक वस्तु है जो इस कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। अब इसे जाने वाली रे दो टाइप से जाएगी, एक जो इसके पैरेलल जाएगी है ना वह रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सीधे निकल जाएगी। अब ये सामने आगे बढ़ाने पर तो ये कभी कटेगी नहीं, नीचे बढ़ाने पर ये एक पॉइंट पर कटती हुई प्रतीत होगी। और हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये दोनों रे आकर के अपीयर टू मीट करी, काल्पनिक रूप से मिली। इस तरह से इस ए बी ऑब्जेक्ट का ये ए डैश बी डैश क्या बन गया? इमेज बन गया। ये जो लेंस है इसी के नियर अगर हम आई को मान ले, सपोज कर लें, तो हम ये देखेंगे क्या इस फाइनल इमेज के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वह जो एंगल है इसको हम क्या ले लेते हैं? थीटा आई ले लेते हैं। मान लिया ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ये अगर डी डिस्टेंस पर हो, यानी कि आंख से अगर डी डिस्टेंस पर हो तो ये आंख पर जो एंगल सबटेंड करेगा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा ओ मान लेते हैं। अब देखिए इसका हाइट h ले लिया और इसका हाइट हमने क्या ले लिया? h डैश, और ये चूंकि ए बी ऑब्जेक्ट ही है इसलिए इसका भी हाइट कितना है? h है। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब d डिस्टेंस पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
डिस्टेंस डी, जब ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर हो उस कंडीशन में ये जो थीटा नॉट जो होगा विजुअल एंगल थीटा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन डी। अब देखेंगे यदि इस फाइनल इमेज के द्वारा है ना ये जो आई है यहाँ पर अगर विजुअल एंगल थीटा आई बनाया जाता है तब देखते हैं क्या होता है। if theta I is the visual angle formed by final image, यदि फाइनल इमेज के द्वारा थीटा आई विजुअल एंगल बनाया जाता है देन ये जो थीटा आई होगा ये थीटा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग जरा देख लें यहाँ पे है ना, ये हो गया हमारा h, इसका नोमेनक्लेचर कर ले तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा u। तो हम देखते हैं यहाँ से थीटा आई बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन u, h अपॉन क्या हो जाएगा u। देयरफॉर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप। अब मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है थीटा आई अपॉन थीटा ओ। थीटा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा h अपॉन u, थीटा ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा h अपॉन d। यहाँ से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा d ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा d अपॉन u। अब हम आगे देखते हैं m इक्वल टू d अपॉन u। अब देखिए मैग्निफिकेशन निकालने का दो तरीका है, पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट, इस कंडीशन में फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा, और दूसरा होता है जब फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कि d डिस्टेंस पर बनाया जाए तब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। अब ये जो हमारा फॉर्मूला मिला है m इक्वल टू d अपॉन u, अब इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट और d डिस्टेंस पर जो इमेज बन रहा है दोनों कंडीशन में रख करके हम देखते हैं। तो पहला है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य समायोजन में। तो सामान्य समायोजन में हम जानते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा अनंत पर बनेगा है ना। तो फाइनल इमेज लिख देते हैं यहाँ पे, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, और फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर तभी बनेगा जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर हो, यानी कि इस कंडीशन में इस कंडीशन में फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर तभी बनेगा ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस पर रखा गया। तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए f हो जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो जाएगा d अपॉन f। तो याद रखेंगे ये जो हमारा जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि जब फाइनल इमेज d डिस्टेंस पर बनता है तब क्या होता है। इफ फाइनल इमेज इज formed at डिस्टेंस d यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनता है, उस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। अब ये चूंकि जो फाइनल इमेज जो बन रहा है ये वर्चुअल इमेज है, इसलिए यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस टी, u इक्वल टू माइनस यू, और f इक्वल टू इसका फोकल ले तब f ले लेते हैं। अब ये सारा जो वैल्यू है अब ये लेंस फार्मूला में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। देखते हैं 1 अपॉन v का वैल्यू यहाँ पर माइनस टी माइनस 1 यहाँ पर u का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस u इक्वल टू 1 अपॉन f। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन d
प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब ये माइनस 1 अपॉन डी इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। अब देखिए, अब ये 1 अपॉन यू का जो वैल्यू है अब यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉरी इसको हम लोग हैं, और पहले वाला जो इक्वेशन हमने लिया था m इक्वल टू डी बाई यू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। वहां पर आप लोग इक्वेशन 1 को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जब आप लोग नोट करेंगे तब तो देखेंगे ये 1 अपॉन यू जो है अभी इक्वेशन 1 में अगर हम क्या कर दे, पुट कर दें तो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब वो जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें 1 अपॉन यू का वैल्यू अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, पुट कर दें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू, अब 1 अपॉन यू का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन d। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये d से दोनों में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो d अपॉन a प्लस d बाई डी। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू, अब d अपॉन d को कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा प्लस d अपॉन f। इस तरीका से मैग्निफिकेशन का हमने दूसरा फॉर्मूला भी निकाल लिया और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन जो पावर है ये हमेशा दो टाइप से कैलकुलेटेड होगा, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में और दूसरा जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए m इक्वल टू हो जाएगा डी बाई एफ, और जब डी डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बने तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पावर जो है वो हो जाएगा m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। इसको हमेशा याद रखें।